नबी मोहम्मद नमस्कार है वो राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब परमात्मा कबीर जी समझा रहे हैं कि जो हजरत मोहम्मद जी तुम्हारे धर्म के प्रवर्तक थे वो तो बहुत ही अच्छी आत्मा थी, वो तो आदरणीय पुरुष थे। उन्होंने कभी मांस नहीं खाया, उन्होंने मांस नहीं खाया था। तुम गलत परंपरा पकड़ चुके हो। नबी मोहम्मद नमस्कार है वो राम रसूल कहाया, अल्लाह का रसूल था वो। और 1,80,000 को सौगंध उनके हजरत मोहम्मद जी के उस समय 1,80,000 मुसलमान अनुयायी बने थे। कहते वो इतनी पवित्र आत्मा थी, उन्होंने कभी मांस नहीं खाया। वो तो बाद में बिजली गिर गई। अब 1300-1400 वर्ष हो गए मुसलमान धर्म के उत्थान को, और इसमें तो मांस की और ये बिजली गिरनी स्वाभाविक थी। इस सिख धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा 600-550 वर्ष हुए हैं, और इसमें किसी भी अपने सदग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिखा मांस मिट्टी खाने का, शराब पीने का। और सिख धर्म में हाय हाय इतना मांस और इतनी शराब पी जाती है, शायद मुसलमान और ईसाई भी नहीं प्रयोग करते होंगे। तो ये कैसे गिर गई इतनी बिजली? और कुछ दिनों में एक पुस्तक छप जाएगी, लिखने लग जाएंगे कि फलाना अपना गुरु भी पींदा सी, वो भी खांदा सी, ये अपने घर की बना लेंगे। तो ऐसे ही 1400 वर्ष पहले की परंपरा पड़ती आई। इन्होंने स्वयं सेल्फ मेड कथा बना ली, ये मांस आदि खाने की, गाय को बिस्मिल करने की। ये ऐसा नहीं था। एक समय परमात्मा कबीर जी आए, जैसे गरीबदास जी को मिले, दादू साहिब जी को मिले, नानक साहिब जी को मिले, धर्मदास साहिब जी को मिले, इसी प्रकार हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा मिले थे और उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए थे। लेकिन यहाँ उनके बहुत से अनुयायी हो गए थे और ज्ञान पूरा ना होने से हजरत मोहम्मद जी ने वहाँ रहना स्वीकार नहीं किया, उस मार्ग को स्वीकार नहीं किया। और परमात्मा ने ये भी कहा था कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ और आप जी को ये काल मिसगाइड कर रहा है, जो पर्दे के पीछे तो बोल रहा है, सामने क्यों नहीं आता? वो भगवान है तो। और मैं अल्लाह हूँ, मैं वो कबीर अल्लाह हूँ, अल्लाहु अकबर हूँ। पर नहीं माने हजरत मोहम्मद जी। अब क्या कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन से कुछ देर संपर्क होने से सिद्धि आ जाती है प्राणी में। जैसे चुंबक के साथ लोहा भी कुछ समय रह जाए तो वो अस्थायी चुंबक बन जाता है, वो भी थोड़ी बहुत वस्तुओं को खींचना प्रारंभ कर देता है। इससे क्या हुआ? परमात्मा के कुछ देर संपर्क से हजरत मोहम्मद जी अस्थायी चुंबक हो गए, उसमें कुछ सिद्धि आ गई। उन सिद्धियों के आधार से उसने एक दिन एक मंत्र पढ़ा, कुरान का कोई श्लोक है, और उस एक बकरे के ऊपर एक कंकर मार दी, वैसे ही यूं करके छू मंत्र सा करके वो बकरा मर गया। अब बकरा मर गया तो वो गरीब आदमी थे, बकरी पेट पाला करते थे। हजरत मोहम्मद जी भी बकरी पाला करते। तो वो गरीब आदमी रोने लगा और ने कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरा ये बहुत पशु हानि होगी, मेरा क्या होगा? तब उसने मंत्र पढ़कर वो उसको जीवित करने का आदेश दे दिया, और जीवित हो गया। तो उस व्यक्ति के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने आसपास सब जगह बता दिया कि हमारे कैसे हजरत मोहम्मद जी ने, मेरा बकरा मर गया था, उसको जीवित कर दिया। तो उनके विरोधी बहुत थे, दूसरे जो ईसाई धर्म वाले, वो कहने लगे कि झूठ बोलते हो तुम, हम जब जानेंगे हमारे सामने वो गाय को किसी और पशु को मारे। तो हजरत मोहम्मद जी ने कहा कि मैं उस दिन गाय को मार के जीवित करूंगा। वो निश्चित दिन रखा। कुछ दिन बाद उसके बाद फिर सब इकट्ठे हो गए देखने के लिए। तो हजरत मोहम्मद जी ने अपने वचन से वो गाय मार दी, लेकिन जीवित नहीं कर सके क्योंकि वह बैटरी डिस्चार्ज हो ली।
तब उन्होंने याद किया उस परम पिता अल्लाह अकबर, आज मेरी इज्जत रखिए, यदि आप ही अल्लाह हो कबीर जी मेरी इज्जत रखो। कहते हैं तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे। मुई गऊ हमने तत्काल जिवाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, उस मोहम्मद का फिर गया अंदेशा। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि फिर मोहम्मद जी ने मुझे याद किया और फिर हम गुप्त रूप में तुरंत वहां पहुंच गए। केवल हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे हैं, अन्य दर्शकों को नहीं। और परमात्मा ने थपकी मार के वह गाय जीवित कर दी। अब जनता तो समझ रही है कि मोहम्मद जी ने जीवित कर दी, और हजरत मोहम्मद को पता है कि यह किसने जीवित कर दी, मेरे से जीवित नहीं हुई थी। तो क्या बताते हैं, जब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, बेग माने शीघ्र, और मुई गऊ हम तत्काल जिवाई, वह मृतक गऊ मैंने तुरंत जीवित कर दी, कबीर जी बता रहे हैं। और तब मोहम्मद का निश्चय आई, जब विश्वास हुआ, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा। ओहो, हे कबीर जी आप तो परमात्मा हो और आप ही दरवेश एक संत रूप में आए हो। तब मोहम्मद का गया अंदेशा, जब उसका शंका निवारण हुआ। तो यहाँ परमात्मा क्या कहते हैं कि मुसलमान लोग समझते हैं कि मोहम्मद जी ने गाय मारी थी, तो कहते हैं उन्होंने गाय मारी थी तो जीवित भी कर दी थी। तुम्हारी बात बड़ी करते हैं, तुम गाय को काट देते हो, तुम जीवित करके दिखाओ गाय को, तो तुम अधिकारी नहीं हो तो उसको मार भी क्यों रहे हो। मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे थे मोहम्मद पीरम। शब्द फेर जवाई, हंसारा क्या मास नहीं भाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद बाई। वो तुम्हारे मोहम्मद तो इतने ऐसे पीर थे कि गाय को मार दी शब्द से, वो जीवित भी कर दी, उसका मांस नहीं खाया, उसकी तो जीव रक्षा भी कर दी। ऐसे थे वो पीर मोहम्मद, और तुम उसकी नकल करो और मारो बकरे काटो गाय, है तेरा गजब हो। मांस आहारी मानई, प्रत्यक राक्षस जाने। परमात्मा ये बोला करते हैं, वो खड़े खड़े सुन रहे हैं सारे स्तंभ की तरह कि वही ये कोई परम शक्ति है। परमात्मा बोले यही शांत होकर सुनो सारे। मांस आहारी मानवी, प्रत्यक राक्षस जाने, ताकि संगति मत करो हो भक्ति में हानि। मांस खाए ते ढेड सब, ओह, और मद पी में सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरक, राम कहे सो ऊंच। जैसे तुम जाति मजहब धर्म कहते हैं ये नीच जाति के हैं, वो दूसरे ऊंच जाति के हैं। कहते हैं मांस खाओ वो सारे ढेड, और शराब पीवा वो नीच, चाहे किसी धर्म के हैं। राम वजह सो ऊंच,